हेलो गाइस। ये सेकंड पार्ट है आपके फोर्थ चैप्टर का, जो कि एग्रीकल्चर है। एट्थ क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कितने टाइप की फार्मिंग्स होती है, कौन कौन से तरीके होते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे की जाती है। ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड और इंडिया के लेवल पर कल्टिवेट की जाती है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं राइस के बारे में। देखो, राइस मोस्टली साउथ इंडियन और जो ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स वाली कंट्री है, वहाँ पर इनका स्टेपल डाइट है, स्टेपल फूड है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है राइस का। कंडीशन देखें तो राइस के लिए आपकी हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल चाहिए होती है, तब जाके कहीं राइस की एक अच्छी खासी कल्टीवेशन होती है। अगर आप सॉइल देखें तो एल्यूवियल सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है, और बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, इसमें इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं, तो वीट आता है आपका। तो वीट के लिए अगर कंडीशन देखें तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, प्लस रेनफॉल चाहिए होती है, प्लस ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। तो ये वीट के लिए कंडीशन हो जाती है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वीट का, एंड पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, ये इंडिया के ऐसे स्टेट है जहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। एंड मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स एक काइंड ऑफ ना बहुत वैरायटी में आती है, लाइक जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, जो कि इंडिया में ज़्यादा बोई जाती है। और इसकी कंडीशन की बात करें तो इसके लिए लो रेनफॉल एंड मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। और मिलेट्स को कोर ग्रेन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखें मेज़। तो देखो, मेज़ एक ऐसी क्रॉप है जो कि फूड एंड फॉडर दोनों प्रोवाइड करती है। इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है एंड रेनफॉल चाहिए होती है, नॉट हैवी बट मीडियम टाइप की। अगर इसका प्रोडक्शन देखें तो मोस्टली नॉर्थ अमेरिका में एंड ब्राज़ील सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है। अगर आप फाइबर क्रॉप देखें तो देखो, फाइबर क्रॉप्स में आता है आपका कॉटन। फर्स्टली कॉटन में आपका जो कंडीशन है उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है कॉटन को, और एक हाई रेनफॉल चाहिए होती है, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि आपकी जो फर्स्ट स्प्रिंग है उसके और एंड वाले में आपकी 210 डेज का एक गैप होना चाहिए। ठीक है। एक बार ये यूपीएससी में शायद क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। तो ठीक है, वो देख लेना कितना माइन्यूट टाइप की डिटेल पूछता है। और इसके लिए अगर सॉइल देखें तो ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट होती है कॉटन के लिए, जो कि दक्कन प्लेटू में मिलती है आपकी, इग्नीशियस रॉक से जो फॉर्म होती है। तो वहाँ पर इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक फाइबर क्रॉप है कि टेक्सटाइल और जो बोलते हैं कॉटन टेक्सटाइल मिल्स में और फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसका डिमांड वहीं पे बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखें जूट। तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। इसके लिए हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, और सॉइल की कंडीशन होती है वो एल्यूवियल सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होती है। और इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और इसके बाद में इंडिया करता है। अब इसका रीज़न क्या है कि बांग्लादेश ही क्यों प्रोडक्शन करता है। देखो, बांग्लादेश में आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और आपकी जो गंगा रिवर है, दोनों मर्ज करके इंटर करती हैं, जब उनको हम मेघना बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एल्यूवियल डिपॉजिट करती हैं, जो कि जूट कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। इसलिए बांग्लादेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। हाँ, ये एक अलग बात है कि अब जो नई नई लाइक फाइबर तरीके का फैब्रिक आ चुका है, पॉलिस्टर आ चुका है, तो उसकी वजह से जो जूट है उसकी डिमांड बहुत कम है। अगर नेक्स्ट देखें तो हम टी के बारे में बात करते हैं। तो टी एक देखो प्लांटेशन क्रॉप है। इसके लिए हाई रेनफॉल चाहिए होती है, और पूरे साल चाहिए होती है, और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। हिली स्लोप पर ये बहुत अच्छी होती है, जो कि सबसे सूटेबल कंडीशन होती है। लाइक आपने असम में देखा होगा, जो हिली स्लोप होते हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। तो टेरेस बना बनाकर ऐसे आप टी का कल्टीवेशन कर सकते हैं, जो कि इसके लिए बेस्ट होता है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में देखें तो हम असम सबसे अच्छी जगह है टी कल्टीवेशन के लिए। अगर हम अब बात करें फार्म्स की, तो इंडिया में जो फार्म है और अमेरिका में जो फार्म है उनकी हम कंपैरिजन करें, तो देखो ये है कि इंडिया में जो फार्म है, लोगों के पास, जो फार्मर के पास लैंड है वो बहुत कम जगह है, और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है फार्मर, वो एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी मशीनरी का यूज़ नहीं करता है। मोस्टली मैनुअल लेबर का यूज़ होता है इंडिया के फार्म्स में। और जो फार्मर है उसकी इनकम ऑब्वियसली लो है, तभी वो लो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उस तरीके से इंडिया में फार्मिंग की जाती है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ बहुत कम होता है, क्योंकि इतनी इनकम नहीं है फार्मर की कि वो जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अफोर्ड कर सके। सेकंड आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। लाइक इंडिया में क्या होता है,
होता तो ये बाहर भी है, बट इंडिया में मोस्टली आपका ये है कि जो फार्म है वहाँ पर कल्टीवेशन हार्वेस्ट की जाती है क्रॉप, उसके बाद में उसको मंडी वगैरह में बेचा जाता है। जो बेचने का चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो एट द एंड वो फार्मर की इनकम को अफेक्ट करता है। तो ये कंडीशन इंडिया के फार्मर्स की हो गई। अगर अब हम बात करें फार्म इन यूएसए, तो यूएसए में जो फार्म होता है, जो लैंड होती है वहाँ की बहुत ज़्यादा वाइड और बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड होती है। लोगों के पास 400 और 500 हेक्टेयर की ज़मीन होती है। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कमर्शियली रूप से क्रॉप लगाते हैं, जो कमर्शियली पर्पज़ के लिए होती है मोस्टली। और उनका पर्पज़ होता है कि वो कमर्शियल क्रॉप लगाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। और अगर हम देखें तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की है, लाइक ड्रोन से, और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी से वो इरिगेशन पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स में। और ऑब्वियसली उनकी इनकम फिर तो हाई होने वाली है। सेकंड आता है आपका फार्मर, जो होता है वहाँ का, वो बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है अपने फार्म में, फार्मर की तरह वर्क नहीं करता। वो पूरा काम एक मशीन और मशीनरी जो एडवांस लेवल की उससे करवाता है, और ख़ुद कुछ नहीं करता। लाइक वो खुद तो बैठे रहते हैं, इतना कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उससे ही बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अगर इंडिया में देखें तो हम टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, और मोस्टली ट्रेडिशन तरीका ही यूज़ होता है। तो जो मैनुअल लेबर का काम है वो बढ़ जाता है इंडिया में, तो जो कि अमेरिका में हमको देखने को नहीं मिलता। तो ठीक है, ये एक स्मॉल सा कंपैरिजन था, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।